हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आपकी कैसी चल रही बोर्ड एग्जाम की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप सभी काफी बेहतर होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ व्याख्या लिखना सिखाने वाला हूं और ये टॉपिक आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 6 और 6 12 नंबर का पूछा जाता है और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आपको 20 नंबर को देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में दोनों के लिए बताएंगे और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हो तो ये नंबर आप अपने जेब में रख लोगे। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ लिखने का बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि संदर्भ पता ही नहीं चल पाता कि किस चैप्टर से वो टॉपिक लिया गया है। वो चीज बताऊंगा कि आप ट्रिक से कैसे पहचानोगे कि ये वाला गद्यांश अथवा ये वाला पद्यांश इसी चैप्टर से लिया गया है और इसके रचनाकार यही है। एकदम बेहद ही धांसू ट्रिक के साथ यह वीडियो लेकर आया हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो अपना समझ जाओ कि 12 और 20 नंबर खो दोगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी तभी, ठीक है ना। अभी मत शेयर करना। चलो मैं आपको दिखाता हूं अच्छे से। यहाँ पर मैं यहाँ पर लगा दूंगा एक गद्यांश, उसको आप अच्छे से देखो और समझो। कह रहा है कि मैं यहाँ पर लिख लिया हूं कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया हूं। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, और जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो वो हमें सचेत करेंगे, और जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे। लेकिन अभी के तो मित्र इससे विपरीत ही चल रहे हैं भाई। अब देखो, इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन। कह रहे हैं प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये चीज, और रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए, ये चीज, और एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं, ये चीज। देखो ये क्लास 12th में ये 3 क्वेश्चन दिया गया ना, तो 2 क्वेश्चन और बढ़ाकर दे दिया जाता है, लेकिन क्लास 10th में 3 ही क्वेश्चन दिया जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का रहता है। देखो सबसे पहले कह रहे हैं संदर्भ लिखने को, तो संदर्भ से पहले ही एक हम हेडिंग बनाएंगे। कौन सी हेडिंग है, देखिए यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे संकेत। ठीक है, संकेत हेडिंग बना दिए इस तरीके से। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है कि आगे का 2 शब्द यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है, इसके आगे का 2 शब्द और इसके बाद का 2 शब्द। तो आगे का 2 शब्द है विश्वास पात्र मित्र और बाद का 2 शब्द है उत्साहित करेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए विश्वास पात्र, विश्वास पात्र एक ही में है, ठीक है ना, मित्र, और डॉट डॉट करके कर दीजिए लास्ट के 2 शब्द क्या है, लास्ट के 2 शब्द है उत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो संकेत हो गया, तो अब हम हेडिंग बनाएंगे क्या, संदर्भ। और संदर्भ में क्या लिखा जाता है, इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम। और कभी कभी डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में कह देता है पाठ तथा लेखक का नाम बताइए, तो आप डायरेक्ट पाठ और लेखक का नाम लिख देंगे। लेकिन देख लो आप संदर्भ कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे संदर्भ, और संदर्भ कैसे लिखा जाता है, लिखेंगे कि प्रस्तुत मतलब ऊपर है जो दिया गया गद्यांश इसी चीज का, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश है ना, तो गद्यांश लिखेंगे। पद्यांश रहता तो पद्यांश लिखते, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या लिखेंगे, हमारी पाठ्य पुस्तक। कौन सी आपकी पाठ्य पुस्तक है बताइए। तो आप कहोगे कि हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक हिंदी है ना, तो हिंदी लिखो। और हिंदी को इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, ठीक है। और आप चाहो तो बोर्ड एग्जाम में क्या करो कि अलग पेन से ही लिख दो, ब्लैक पेन से। हिंदी के क्यों पाठ से लिया गया है, तो मित्रता पाठ से लिया गया है, तो मित्रता लिख देंगे। अभी बताऊंगा कैसे पहचानना है, देख लो अभी बताऊंगा। मित्रता पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है। और मित्रता पाठ के लेखक तो आप जानते ही हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके लेखक आचार्य
रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब देखो, आप एक बात बोलोगे आप कैसे लिख दिए कि मित्रता पाठ से लिया गया है। तो देखो, पहचानने के ट्रिक ये है कि इसमें मित्र आ रहा है, मित्रों आ रहा है, बहुत सारी टॉपिक मित्र से रिलेटेड आ रहा है, तो हमको ये लग गया कि ये मित्रता पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दो कि थोड़ा सा भाई टेढ़ा हो जा रहा है, यहाँ पर टेढ़ा नहीं है लेकिन मोबाइल में थोड़ा सा दोगुना करके दिखा देता है। अब देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग बनाएंगे रेखांकित, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या में इसकी व्याख्या करेंगे, और इसकी व्याख्या किस तरीके से करेंगे इस चीज को आप समझिए। सबसे पहले इसकी व्याख्या में एक वर्ड हमेशा रहेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, या फिर ये भी चीज लिख सकते हो कि लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि, या फिर लेखक का कहना है कि। ये वर्ड आप हमेशा लगाइएगा और इसके बाद कॉमा लगा दीजिएगा। इस वर्ड को लिखने के बाद ही आप अपना जितना भी उसका संदर्भ और इस वर्ड को लिखने के बाद ही आप अपना जो कि व्याख्या लिखना शुरू कीजिएगा। और व्याख्या बहुत सारे लड़के कहते हैं रट जाए, बिल्कुल भी नहीं रटना है। एक व्याख्या होती है कि मन से बनाकर लिखी जाती है, वही चीज आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने को कहता है, मन से बनाकर। तो देखो यहाँ पर कह रहा है विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, यानी कि शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वसनीय मित्र जो होता है हमारे जीवन में एक औषधि की तरह, मतलब कि एक दवाई की तरह कार्य करता है, ठीक है। इस तरीके से लिख दो बनाकर कि विश्वसनीय मित्र जो होता है, विश्वसनीय मित्र हमारे जीवन में एक औषधि की तरह कार्य करता है, जीवन में एक औषधि की तरह कार्य करता है, की तरह कार्य करता है। जिस तरीके से हमें औषधि बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है या फिर हमें बीमारियों से बचाती है, उसी प्रकार से मित्र जो हमारा होता है वो हमें जो कि समस्याओं से लड़ने में हमारी मदद करता है, हमें समस्याओं से बचाता है। ये चीज अपने बनाकर लिख दो मन से। उसके बाद कह रहे हैं कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से सुदृढ़ करेंगे, यानी कि हमें अपने मित्र से यह उम्मीद रखनी चाहिए, या फिर कोई भी हो अपने मित्र से क्या उम्मीद करता है कि जब भी हम एक बढ़िया सा संकल्प ले तो उसमें हमें मजबूती दे। जैसे कहे कि हम टॉपर बनना चाहते हैं तो मित्र ये ना कहे कि ना 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 तू टॉपर नहीं, ऐसा नहीं। मित्र का हो कि बढ़ावा दे कि हाँ भाई तू बन जाएगा, ठीक है ना। तो वैसा मित्र होना चाहिए हमारे उत्तम कार्यों में, जो कि हमारी मदद करे, मतलब हम जो भी अच्छा कार्य करे उसमें कहे कि ना भाई हम भी उसका सहायता करेंगे, हम भी तुम्हारा सहायता करेंगे। ये ना कि बुराई में जाके मदद करें और मित्र बुरा व्यवहार करे तो वो गलत है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमें दोषों और त्रुटियों से बचाएं, हमें कोई भी दोष हो, कोई भी गलत कदम उठाए तो उससे हमें बचाएं। कुमार्ग पर जब हम उसके बाद हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पृष्ठ करें। जब हम कुमार्ग पर पैर रखें तो हमें वह सचेत करें, और जब हम हतोत्साहित हो तो हमें उत्साहित करें, ठीक है। तो जब भी हम कुमार्ग पर कहीं गलत जगह पर पैर रखें तो हमें बताए कि ना ये गलत है। जब भी हम हतोत्साहित हो यानी कि निराश हो तो हमें उत्साहित करें, ऐसा मित्र होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाकर तो व्याख्या लिख देना। व्याख्या मैं बताऊंगा तो उस बताने से कोई फायदा नहीं, आपको अपने मन से ही लिखना है, और जैसे मैंने बताया अपने मन से बनाकर आप लिख दोगे, मैं जानता हूं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं, क्वेश्चन दिया था ऐसे, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड था। सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं, तो सच्चा मित्र लिख देंगे, सच्चा मित्र वह होता है, सच्चा मित्र वह होता है, आपके हिसाब से कैसा सच्चा मित्र होता है, जो हमें दोषों और त्रुटियों से बचाए, दोषों और त्रुटियों से बचाए, त्रुटियों से बचाए, हमारा हमेशा साथ दे, साथ दे,
जब हम कुमार पर पैर रखें तो हमें सचेत करें। इस तरीके से आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हो, मैं जानता हूं। तो मैं इसको अब इरेज कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं कौन सा पद्यांश वाला देख लेते हैं। गद्यांश तो ये क्लियर हो गया, अब पद्यांश का देख लो। मैं यहाँ पर आपको लगा दे रहा हूँ। पद्यांश वाले में मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वाला है। देखो, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पुरुलंग गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले से छत धराई, सूदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तही पाई। ये आपका है। इसमें देखो, सबसे पहले नीचे लास्ट में देखो कि तो एक वर्ड आ रहा है सूदास। इसका मतलब क्या, ये सूदास द्वारा रचित है और सूदास का एक ही है सूरसागर। तो बस यहाँ पर सबसे पहले संकेत बनाओ। संकेत में क्या बनाओगे, संकेत। संकेत में ये वर्ड बनाओ, चरण कमल, चरण कमल डैश डैश तिहि पाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखोगे संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखोगे, संदर्भ में ये चीज लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश, ये सॉरी पद्यांश, ये पद्यांश है ना, गद्यांश तो खत्म हो गया, ये पद्यांश है तो पद्यांश लिखोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है, ठीक है। सूरसागर से लिया गया है। इस तरीके से आप बनाकर लिख दोगे संदर्भ। उसके बाद यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर क्या, व्याख्या। और व्याख्या में बता देता हूँ क्या लिखना है व्याख्या में। तो देखो, व्याख्या में क्या लिखना है, चरण कमल बंदौ हरिराई, यानी कि सूदास जी कहते हैं कि हम उस चरण रूपी यानी कि कमल रूपी चरण की वंदना करते हुए कहते हैं क्या, कि जाकी कृपा पर उलंग गिरी लंगे, यानी कि जिनकी कृपा हो जाने पर, यहाँ पर लिखिएगा कि पंगु गिरी लंगे, यानी कि जो लंगड़ा है वो कीड़ी मतलब पर्वत को भी लांग देता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी कि अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, यानी कि बहिरा जो होता है उसको पुनः सुनाई देने लगता है और गूंगा बोलने लगता है। रंग चले सिर छत धराई, यानी कि गरीब व्यक्ति अपने सिर पर छत धारण किए हुए और राजा बनकर चलने लगता है। सूदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तही पाई, यानी कि सूदास जी कहते हैं कि मैं उस करुणामय, उस चरण रूपी कमल की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब देखो यहाँ पर बार बार बंदौ तही पाई में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा थर्ड, इसमें जो हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आप लिख दीजिए। तो आप उपमा नहीं, बार बार बंदौ, बार बार आ रहा है ना, यहाँ पर जो हो जाएगा अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। मिस्टेक हो गया। उपमा अलंकार जहाँ उपमा दी जाती है, अगर आप कहोगे चरण कमल बंदौ हरिराई में जो हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना। मिलता है आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।